नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है MBA फार्म में। मैं आपका दोस्त केशव कुमार। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो कि अक्सर अभी देखा जा रहा है या फिर लोगों के अंदर भी ये आ गया है कि बहुत सारे लोग डेयरी फार्म तो स्टार्ट करते हैं लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। साल भर 6 महीना 2 साल में 3 साल में ये बंद हो जाता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि डेयरी फार्म में असफल होने का क्या क्या कारण है। इसका हमारे पास खुद का अनुभव भी है कि जब हमने पहला बार क्या क्या गलती किया जिसके कारण हम इसमें फेल हुए। हमने भी पहली बार जो गलती किया उसका हमारे पास अनुभव है, तो हम चाहते हैं कि वो आप लोग के बीच बताएं, जिससे कि आप लोग वो गलती ना करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी डेयरी फार्मिंग से जुड़ी जानकारी हो वो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, आइए वीडियो शुरू करते हैं। डेयरी फार्मिंग में असफल होने का बहुत सारा कारण है। क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि YouTube देखते हैं। YouTube में बहुत सारे लोग हैं जो कमियां नहीं बताते हैं, सिर्फ अपने जो इतना आप कमा सकते हैं, इतना कमा सकते हैं। लेकिन जो रियलिटी है, आप क्योंकि हर चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो हम लोग को दोनों देखना पड़ेगा। अगर हम इसमें कमाते भी हैं तो ये कच्चा बिजनेस है, इसमें रिस्क भी है। तो सबसे पहले हम YouTube देखें और हम शुरू कर लेते हैं। इसका सबसे पहले जो लोग डेयरी फार्मिंग करने के लिए इच्छुक हैं, उनको सबसे पहले जानकारी प्राप्त करना चाहिए। कहीं से भी आप अगर आप जानकारी प्राप्त कीजिए, YouTube से ही प्राप्त कीजिए, आप कहीं किसी फॉर्म पे जाइए, वहाँ से जानकारी प्राप्त कीजिए। लेकिन पहले अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए। 2-3 महीना इस पर पहले बहुत ही अच्छे से सोचिए, इस पे बारे में विचार कीजिए, क्योंकि ये काम ऐसा है कि आपको 365 दिन करना पड़ेगा। अगर आप लेबर रख के ही काम करवाएंगे तो भी आपको इसमें रहना पड़ेगा। 365 दिन सुबह और शाम इसमें देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। आपको गोबर उठाना पड़ेगा। लेबर के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं। आपको भूसा लाना पड़ेगा, हरा चारा लाना पड़ेगा। अगर लेबर नहीं रहेगा तो है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन इस सब के लिए हम लोग को खुद तैयार भी रहना पड़ेगा कि हाँ, इमरजेंसी में हम तैयार रहें। तो सबसे पहले तो ये हो गया। उसके बाद हमारा अपने अंदर एक मेंटलिटी तैयार करना होगा। और डेयरी फार्मिंग ऐसा है कि इसमें कम से कम 3 साल देना ही पड़ेगा। 3 साल तक आप इसमें टिक गए तो आप अच्छा कर सकते हैं। अब दूसरा है अच्छा ब्रीड। हमने जो पिछला बार जो हम फेल किए उसमें इसका भी बहुत अधिक महत्व है। अच्छा ब्रीड मेरे पास भी जानकारी नहीं था। अच्छा ब्रीड का गाय नहीं ला पाए। 10 लीटर 12 लीटर दूध देने वाली गाय थी, तो उससे डेयरी फार्म सक्सेसफुल नहीं होगा। डेयरी फार्म के लिए कम से कम अभी के टाइम में 18 से 20 लीटर दूध वाली गाय चाहिए ही चाहिए, तब आप डेयरी फार्म स्टार्ट कीजिए। 2 ही गाय लीजिए, लेकिन अच्छी गाय लीजिए और स्टार्ट कीजिए। एक साथ हम ज़्यादा गाय भी नहीं खरीदें। बहुत लोग करते हैं कि एक ही बार 10 गाय खरीद लिए, तो फिर जब बाद में जब वो गाय सब गाभिन होगी तो आपका दूध कमेगा। फिर जब दूध का कमेगा तो आपका जो एवरेज है पर डे मिल्किंग का वो कम जाएगा। तो हमको एक टर्म बाय टर्म बना के गाय खरीदना चाहिए। 2 गाय अभी ले लिए, 2 गाय 2 महीना के बाद लीजिए, 3 गाय लीजिए, फिर उसके अगले बाद 2 महीना के बाद 2 या 3 गाय लीजिए। इस तरीक़ा से अगर हमको 10 गाय लेना है तो हम इस तरीक़ा से 2-2 महीना 3-3 महीना करके लेंगे।
और बहुत सारे इसमें है कि इसका मैनेजमेंट अच्छा से करना पड़ेगा। हम ब्रीड ले आएंगे तो उसका फीड भी देना पड़ेगा अच्छा हमको, जैसा कि हम अपना पिछला वीडियो में बताए भी हैं फीड के बारे में। हमको अच्छा सा इसको फीड देना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा ब्रीड अगर हम लाते हैं, अच्छा उससे अगर हम काम ले रहे हैं तो उसको अच्छा भोजन भी देना पड़ेगा ना। तो अच्छा हमको हमको अच्छी नस्ल की गाय लेनी होगी, तब हम डेयरी फार्म इसमें सफल हो सकते हैं। और है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि शुरू में ही बड़ा फार्म बना लेते हैं, शुरू में ही बना लिए 100 फीट 150 फीट लंबा। ये भी हम गलती अपना किए हैं। देखिए, हम जो बता रहे हैं अपना अनुभव बता रहे हैं, जिससे कि आप लोग आगे ये गलती ना करें। मैंने भी जो आप फार्म देख रहे हैं, ये 24 फीट लंबा और 70 फीट चौड़ा फार्म हमने पहले ही बना लिया है, जो कि मेरे असफल होने का भी कारण, जिसके कारण हम गाय नहीं खरीद पाए और फिर वो हमारा धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन फिर से हमने स्टार्ट किया है पूरे जोश और उत्साह के साथ, और जो हमने कमियां की हैं उसको दूर इस बार कर रहे हैं। बिल्कुल एक कमियां को ध्यान से देख के और उसको दूर करने का काम कर रहा हूँ। और है कि हमको हरा चारा लगाना पड़ेगा। बिना हरा चारा के डेयरी फार्म संभव नहीं है। हम भी पिछला बार सिर्फ सूखा चारा पर ही अपना चला रहे थे, लेकिन बिना हरा चारा के डेयरी फार्म संभव नहीं है। हरा चारा लगाना ही पड़ेगा। अगर आपके पास 10 गाय है तो कम से कम 10 कट्ठा में आपको कम से कम एनी टाइम हरा चारा उसमें लगाइए। बहुत सारे हरा चारा हैं जो बहुवर्षीय है, या फिर सीजन में अच्छा जो उत्पादन देता है वो है। ग्रीष्म ऋतु में जो देता है वो उसमें भी बहुत सारा है, और जो शरद ऋतु में देता है उसमें भी बहुत सारा है। तो हमको अच्छा हरा चारा लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, इस क्षेत्र में आलस नहीं करना पड़ेगा कि अगर ये काम है तो बाद में करेंगे, ऐसा नहीं। हमको एट ए टाइम जो काम जिस समय है उसको उस समय कर लेना है, ताकि हमारा फिर बाद में इसमें फिर उतना मौका नहीं देता। अगर मान लीजिए हमारी गाय बीमार है तो इसको हमको अभी दवा ला के देना है तो अभी दे देंगे। अभी हमारे पास शाम के लिए मान लीजिए दाना नहीं है, तो दाना जो है हमारा वो अभी ले आएंगे, जिससे हम शाम के लिए अपना फ्री रहेंगे। तो इस तरीक़ा से हमको आलस से नहीं करना पड़ेगा, अपना बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट और 24 आवर्स रेडी रहना पड़ेगा इसके लिए। तब हम डेयरी फार्म में अच्छा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, लोग डीमोटिवेट भी करेंगे कि हम तो अपना करके छोड़ दिए, बहुत लोग किए छोड़ दिए। इसमें फ़ायदा नहीं है। ये आजकल लोगों का मेंटलिटी हो गया है कि डेयरी फार्म में फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर हम सही मैनेजमेंट, सही ब्रीड, सही फीड अगर दें पशु को, तो आज भी डेयरी फार्म जैसा बिजनेस कोई नहीं है। अपने घर पे रह के बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो हमको सेल्फ मोटिवेट भी होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन मोटिवेट करने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। 100 में 1-2 लोग मिलेंगे, बाकी 99 लोग आपको डीमोटिवेट करने वाले मिलेंगे। तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग स्वामी विवेकानंद का नाम सुने हैं। वो बोले हैं कि जो आदमी जो जैसा सोचता है वैसा ही करता है और वैसा ही बन जाता है। तो अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे, अच्छा करेंगे और फिर अच्छा करेंगे तो अच्छा बनेंगे। तो इसलिए हम लोग को इससे घबराना नहीं है और मेहनत में लगे रहना है। तो हम चाहेंगे कि इन सब कमियों पर ध्यान दें और अपना डेयरी फार्म ज़रूर स्टार्ट करें, और सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।